दोस्तों प्राइम इंडिया पे हमारे साथ जो आज मेहमान है, आप पहले इन्हें देखिए। इनका जो पूरा पहनावा है, जो इनका गेटअप है, आप उस पर फोकस कीजिएगा। इन्होंने पीला कुर्ता पहन रखा है, पीली धोती पहन रखी है, एक पट्टा है, एक जिस पे राधे लिखा हुआ है, और गले में इनकी तुलसी की माला है जिस पे कृष्णा लिखा हुआ है, और इसके साथ साथ इनके हाथ में एक लड्डू गोपाल भी है। तो इनका पूरा गेटअप देख के, इनका पूरा पहनावा देख के आपको लग रहा होगा कि ये एक हिंदू है, और हो सकता है बहुत सारा ये भी लगेगा कि ये एक हिंदू पंडित है, श्री कृष्ण के भगत है। श्री कृष्ण के भगत तो ये है, पर ये साथ साथ मुसलमान भी है। इनका नाम जावेद था पहले, अभी इन्होंने अपना नाम बदल दिया है कृष्ण की भक्ति में आने के बाद। और ये एक मुसलमान है जो कि पूरे हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, और साथ ही साथ ये कान्हा जी को अपना गुरु मानते हैं और कान्हा जी की पूजा करते हैं। और ये जहाँ भी जाते हैं, अभी ये हरिद्वार आए हुए रहने वाले दिल्ली के हैं, हरिद्वार भी ये कान्हा अपने साथ लेके आए। तो हम इनसे बात करेंगे और इनकी पूरी जर्नी, और ये हिंदू से लेके मुसलमान तक, और मस्जिद जाते थे, नमाज़ पढ़ते थे, वहाँ से लेके अब ये कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। इस पूरी जर्नी को जानेंगे। सबसे पहले भैया आपको मेरा प्रणाम। सबसे पहले भैया सभी को राधे राधे और मेरा जय श्री कृष्ण। आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग देख के धोखा खा जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम ब्राह्मण हो, या कई लोग पीछे से कहते हैं पंडित जी, महाराज जी। बताइए कि आपका क्या नाम है? हाँ, जो पहले का नाम था वो बेसिकली सब लोगों को पता है कि मेरा नाम जावेद था, और अब का जो नाम है वो शिबू कृष्णा दासी है। काफ़ी लोग इस चीज़ के लिए बोल रहे हैं कि आपने दास लगाया, दास लगाना चाहिए था, दासी क्यों लगाया। तो ये एक भाव है मेरा, मैंने लगा लिया। तो ये नाम जो आपको दिया है, दासी वाला नाम, ये आपको किसने दिया? ये कहाँ से, मतलब आपने खुद अडॉप्ट किया या किसने दिया है? तो इसका विचार कहाँ से आया? भैया मुझे किसी ने नहीं दिया, यहाँ तक कि मुझे तो कृष्ण भक्ति किसी ने भी नहीं बताई। कृष्ण जी ने स्वयं मेरा हाथ पकड़ा, तो वो मुझे खुद अच्छा लगा कि कृष्णा दासी मतलब शिबू और कृष्णा दासी। तो मतलब एक ऐसा लगता है ना कि मेरे साथ मेरे कृष्ण का नाम जुड़ा। अब तो वैसे भी जुड़ गया है, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ तो लोग कहते हैं भैया आप वही हो ना जो मुस्लिम कृष्ण भक्त हो। तो ठाकुर जी का कहीं ना कहीं नाम जुड़ता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि देखो मैं चाहे मुस्लिम भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं आप वही हो ना जो मुस्लिम कृष्ण भक्त हो। जन्म तो आपका एक मुस्लिम परिवार में हुआ है, अभी आप कृष्ण भक्ति कर रहे हैं। तो ये मुस्लिम परिवार से कृष्ण भक्ति में आने की जो यात्रा है, ये कैसे शुरू हुई और कब आपको लगा कि हाँ मैं कृष्ण भक्त हूँ, मुझे कृष्ण भक्ति करना चाहिए? कैसे आपको लगा? मतलब पहली बात मैं ये कहूँगा कि यात्रा कोई शुरू वाली तो बात आती नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि मैंने शायद कृष्ण को नहीं चुना, कृष्ण ने मुझे चुना, क्योंकि उनकी जो करुणा नज़र है वो मेरे ऊपर हुई। मैं एक कंपनी में काम करता था, तो वहाँ पे क्या होता था कि एक पन्नी आया करती थी कृष्णा पन्नी के नाम से। तो पैकिंग का काम होता है, जैसे थैली वगैरह पैक करते हैं, चने वगैरह, बिस्किट वगैरह, तो उसका काम था। तो वहाँ पे मैं छोटा सा था, काम पे लगा हुआ था, और वहाँ पे वो लगता था छोटी सी कृष्ण जी की जो छवि थी ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे देख रही है। तो मैंने वो चिट को वहाँ से उखाड़ा, और उखाड़ने के बाद मैं अपने साथ डेली ले जाता, डेली ले जाता। और धीरे धीरे इस चीज़ को बढ़ता गया। मुझे पता नहीं कृष्ण कौन है, तो धीरे धीरे मुझे पता लगा कि ये कृष्ण जी हैं। फिर लोगों ने धीरे धीरे बताना स्टार्ट करा कि अरे वृंदावन में है। मैंने कहा चलो भाई वृंदावन मैं भी तो देखूं वृंदावन दिखता कैसा। जो कृष्ण नाम के रस को चखा उसको पता है कि वो कितना आनंदमय है, शब्दों में बयान नहीं करा जा सकता। तो जब आपको ये कृष्ण की भक्ति का एहसास हुआ, तब आपकी उम्र कितनी रही होगी लगभग? मेरी एज मैं 11 साल में दिल्ली आया था, उस टाइम पे मेरी एज 12 साल की। तो जब आपको एहसास हुआ होगा, फिर आपने कृष्ण की फ़ोटो लेके घूमने लगे, कृष्ण भक्ति करने लगे, चूँकि आप मुस्लिम परिवार से थे तब, तो फिर परिवार वालों का क्या रिएक्शन था? बोला नहीं कि बेटा ये हमारे धर्म में नहीं है, ये हमारे भगवान नहीं है? नहीं, एक्चुअली मुझे मामा मारते भी थे बहुत ज़्यादा। हाँ, क्योंकि मैं नानी जाने के बाद मेरे मामा मामी ही दिल्ली लेकर आए, तो मामा मुझे मारते भी थे। तो कई बार तो मुझे तो ये सर में इतने बड़े बड़े वो निकल जाया करते थे, दीवार में ऐसे सर मार दिया करते थे। धीरे धीरे मुझे बहुत परेशानी होने लग गई। ज़बरदस्ती मैं मांस नहीं खाता था तो मुझे मारते थे, क्योंकि मुझे मांस अच्छा ही नहीं लगता था। ये मतलब पहले से बचपन से नहीं खाते? नहीं, ऐसा नहीं, पहले सब कुछ खा रखा है। अभी मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि गंगा किनारे बैठा हूँ। तो पहले आप मांस वगैरह सब खाते थे? खाता था मैं। फिर ये कब से बंद हुआ मांस वगैरह? जब कृष्ण जी से एक लोह सी लगने लग गई ना, जब उनसे वो प्रेम वाली बातें होने लगी, तो वो फिर अपने आप मतलब घिन सी आने लगी उसको देखकर। मतलब जैसे आमलेट बनता था तो उसकी बदबू नहीं सहा जाता था, ये क्या हो रहा है मुझे खुद नहीं पता लगता था। मैं कहा मैं नहीं खाऊंगा फिर ऐसा। फिर उसके बाद से मैंने फैसला लिया कि नहीं, मुझे अब अलग होना है। मेरी एज उस टाइम पे वही 13 साल के या 12-13 साल के आसपास की होगी। तो अभी आप परिवार से अलग रहते हैं?
मैं उस टाइम से अलग हो गया। अलग होने के बाद धीरे धीरे मामा मामी अपने आप ही चले गए। मेरे बहुत उस टाइम मामा ने बहुत परेशान करा उस टाइम पे, बोला बाला। फिर उसके बाद से धीरे धीरे अपने आप ही वो लोग यहाँ से दिल्ली छोड़ दिए, पर मैं यहीं रह गया और अपनी भक्ति करने लग गया। फिर आस पड़ोस के लोग मुझे दुखी करने लग गए। वो लोग जो वैसे थे, कोई पकड़ के ऊपर ले जाया करता था। आस पड़ोस के किस धर्म के लोग, हिंदू या मुसलमान? नहीं, जो मुस्लिम थे काफ़ी लोग तो कुछ नहीं कहते थे। मैं देखो सब एक जैसे नहीं होते। अच्छा, जब आपने मतलब कृष्ण भक्ति शुरू की है तब आप इतने पॉपुलर नहीं थे, सिर्फ एक जो विरोध आपका कर रहे थे उनका एक दायरा था, आसपास के लोग थे, एक सीमित दायरा था। लेकिन अब तो आप वायरल भी चले गए, पूरे देश के लोगों को पता है कि ये जो मुसलमान लड़का है ये कान्हा को लेके घूम रहा है, मतलब हिंदू धर्म को फॉलो कर रहा है, हिंदू रीति रिवाज को फॉलो कर रहा है, हिंदू भगवान को मान रहा है। अब जो पूरे देश के मुस्लिम लोग हैं उनका क्या रिएक्शन है? सपोर्ट करने वाले कम है, विरोध करने वाले ज़्यादा है। आपको तो पता ही है कि सनातन से सपोर्ट करने में कम, विरोध में ज़्यादा है। तो उसने कमेंट कर रखा था कि बिजनेस फॉर भक्ति। तो मैं देखने के बाद मैंने एक चीज़ देखा क्या कि उसने एक ने कमेंट कर रखा था और 6 लोगों ने उसकी रिप्लाई दे रखी थी कि तुम्हें क्यों जलन हो रही है, तुम्हें क्यों। तो वो चीज़ अच्छा लगा कि देखो आज ठाकुर जी की ऐसी कृपा है, हाँ, कि कुछ सपोर्ट में भी आ रहे हैं। लड्डू गोपाल आप लेके घूमते हैं, लड्डू गोपाल के कुछ नियम भी होते हैं, जैसे हर दिन के कपड़े चेंज करना, इनको खाना खिलाना, वो सब फॉलो करते हैं? ये मैं नियम नहीं कहता हूँ, ये प्रेम होता है। मेरे लिए प्रेम है। लोगों को इस नियम को, तो नियम बहुत अलग चीज़ होती है। एक प्रेम है कि लड्डू गोपाल को नहलाना धुलाना, जैसे अपने तरह। आप देखोगे जैसे मैंने कपड़े पीला है तो इनका भी पीला होगा, वाइट है तो इनका भी वाइट। अच्छा, मैचिंग पहन, हम लोग मैचिंग लगा के पहनते हैं। अभी आप हरिद्वार में आए हैं, गंगा जी में डुबकी लगाई नहीं लगाई? नहीं, बिल्कुल। गंगा जी में तो क्यों नहीं डुबकी लगाया, मैं और लड्डू गोपाल दोनों ही लगाए। कहाँ पे लगाए? हर की पौड़ी पे। पौड़ी पे लगाए। हरिद्वार पहली बार नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ कई बार। कार्तिक के महीने में जब नहान होता है तो एक स्नान होता है ना, तो मैं ज़रूर आता हूँ। मैं कभी भी जो है ना इस हिसाब से नहीं आता कि पुण्य लगेगा। मैं इसलिए आता हूँ कि मैं ठाकुर जी को अच्छा लगता है मुझे इन सब चीज़ों को, जो इतना हमारी जो गंगा माँ है इनको देखना, यहाँ पे बैठना, सुकून मिलता है। आपके हाथ पे देख रहा हूँ जो श्री कृष्ण के मुकुट पे जो मोर पंखी होती है, उन्होंने उसका टैटू बना रखा है। उस टाइम पे मेरा क्या था ना कि घर से, हाँ, घर से नाता था मेरा। एक्चुअली उस टाइम पे मेरा घर से नाता था, तो बांसुरी मेरा बड़ा शौक था, बांसुरी बनवाने का, राधे राधे वो बनवाने का। मैंने कहा वो बनवाऊंगा तो बहुत पीटूंगा तो ये मोर का पंख बनवा लिया मैंने। दोस्तों, ये बांसुरी यानी बड़ी पसंद थी श्री कृष्ण की, लेकिन अगर वो बनाते तो वो कहीं ना कहीं श्री कृष्ण को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता है, जिसका आपको घर में डरता मार वार न पड़े। तो आपने ये मोर पंखा ये बना लिया। तो उसके बाद से इसमें पूछा नहीं घर वालों की ये मोर पंखी बनाना? लोगों ने पूछा कि तुझे ये होगा, तेरी वो चमड़ी काटी जाएगी, मरने के बाद ये होगा वो होगा। मरने के बाद तो मैंने तो कभी कुछ देखा नहीं। और ठाकुर जी जिस दिन सबकी आएगी, हिंदू भी मरता है, मुस्लिम भी मरता है, मौत तो सबकी आती है। जो शुरू हुआ है वो ख़त्म भी होगा, मेरी भी आएगी। अच्छा, आपने कृष्ण भक्ति करी है ना, उसके बाद आपको कई सारी धमकियाँ मिली कि मार देंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, गला काट देंगे। कभी कोई हमला या कोई अटैक या कोई खतरा आपको महसूस हो? हाँ, मुझे हुआ ना एक बार। आपको पता है कि 2 लोग मुझे पकड़ के कैसे, मैंने बताया था अभी एक इंटरव्यू में कि 2 लोग मुझे पकड़ के थप्पड़ मारते हैं और मेरी माला झोली को यूँ पकड़ते हैं और गंदी गंदी मुझे गालियाँ बकते हैं कि तू अपने में क्यों नहीं जाता, ये क्या तूने ढोंग कर रखा है। अभी आप जो मुस्लिम रीति रिवाज होते हैं, चाहे रोज़ा रखना, चाहे नमाज पढ़ना, ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं? नहीं, मैं अब नहीं करता हूँ। कोई मुस्लिम मिला जिसने आपको सपोर्ट किया हो या बोला हो चलो आपकी फ्रीडम है, आपकी आज़ादी है कि आप जिस धर्म को चाहो उसको अपनाओ या जिसकी चाहो उसकी पूजा करो? कोई मुस्लिम आज तक सपोर्ट में आया डायरेक्टली आपके साथ? नहीं, काफ़ी सारे लोग हैं जो आए हैं और जो कहते भी हैं कि मेरे पास कई बार आएंगे वो लोग बोलेंगे कि भाई यार तो अपने कान्हा जी से ये प्रार्थना कर दे। मेरे दोस्त है बेसिकली 5, 6, 7 दोस्त हैं। कह रहे कोई तुझे हाथ लगा के दिखा दे, तो कह रहा है भाई अपने कान्हा जी को बोलना मेरा ये काम हो जाए भाई प्लीज़। अभी एक उसका पासपोर्ट बनना था, उसको सऊदी जाना, तो कह रहा है भाई कान्हा जी से प्रार्थना करके मेरा पासपोर्ट में दिक्कत आ रही है, बन जाए। और उसका मैंने कहा चल भाई बन जाएगा ज़रूर, कान्हा जी करेंगे, तो बन गया। जो लोग ये बोलते हैं कि हाँ अपनी कान्हा जी से प्रार्थना करो, हम तुम्हारे सपोर्ट में, वो मुस्लिम है, मुस्लिम ही है अभी भी? हाँ, मुस्लिम है एक्चुअली। वो कोई बात नहीं। वो क्या, कई लोग तो ये कहते हैं भाई कोई बात नहीं बेटा, तेरा अपना है और तेरा जो पढ़े लिखे हैं और जिनके पास सब तरीके का वो है, बाकी तो आप गंवारों की तो कुछ कह ही नहीं सकते। भगवान कृष्ण से आप बहुत इम्प्रेस हुए, इनकी भक्ति में आए, उसके बाद आप कीर्तन भी करते हैं। कोई ऐसा संगीत, कोई ऐसा भजन जो आप श्री कृष्ण को डेडिकेट करना चाहते हो? हाँ, मैं श्री कृष्ण से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, प्रहलाद सा बनो प्रभु, हनुमंत सी भक्ति हो, गाओ भजन में झूम के, मेरी मीरा सी मस्ती हो।
एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए, नजरें मिला के आप जरा मुस्कुराइए, एक बार हमसे सांवरे नजरें मिलाइए। बहुत खूब। गायत्री मंत्र सबसे पावरफुल मंत्रों में से एक माना जाता है, आपको पता है गायत्री? हाँ, मुझे एक्चुअली बीच में एक टाइम था कि मैं परेशान हो गया था, बहुत ज़्यादा लोगों ने डिप्रेस कर दिया था, तो मुझे किसी ने बताई थी कि 108 बार गायत्री मंत्र पढ़ के पानी में फूंक कर तुम पियो और इन सब टेंशन फ्री हो जाओगे। तो मुझे ये फॉलो करो। मतलब आपने फॉलो किया, कुछ परिवर्तन पाया आपने? हाँ, मैंने पाया, मतलब लोगों की पॉजिटिव रिजल्ट? बहुत ज़्यादा। जब धर्म परिवर्तन होता है तो अधिकांश केसेस में ये पाया जाता है या लोग ये मानते हैं कि इसका ब्रेन वॉश किया होगा। जैसे कोई हिंदू है, उसे मुसलमान बनाया गया तो कहते हैं कि हाँ इसका ब्रेन वॉश होगा। कोई मुसलमान से हिंदू बन गया तो यही मानते हैं कि हाँ मुसलमान लोग मानेंगे कि हाँ इसका ब्रेन वॉश किया गया है, इसे किसने भड़काया है, ये सब चीज़ें होती है। आप हिंदू से मुसलमान बने तो आपके साथ कोई ऐसी घटना तो नहीं हुई ना? नहीं, मैं इस चीज़ का, मैं हाथ में लड्डू गोपाल है और साथ में गंगा मामा बह रही हैं, दोनों बहुत ही पवित्र हैं। और मुझे किसी की ब्रेन वॉश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए नहीं पड़ी कि मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ, ठाकुर जी ने चुना और मैं बहुत खुश हूँ इन्होंने मुझे चुना, और मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि वो कहते हैं ना, बड़े भाग्यशाली हैं वो तेरे बंदे जिन्हें आपसे दिल लगाना मिला है, वो क्या भाग्य जन्नत की परवाह करेंगे। और आखिरी में आप कुछ कहना चाहते हो, कोई मैसेज या कोई बात, कोई सजेशन, कोई प्रॉब्लम आप बताना चाहो? ये आखिरी मोमेंट है हमारे इंटरव्यू का। सभी को मैं यही कहूँगा कि राधा रानी सबके ऊपर कृपा बनाए रखे, ठाकुर जी और सनातन, और भी जो सनातन जगह है, सनातन जगह रहे ऐसी। और दूसरी बात ये कि सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे अभी आप लोगों की हेल्प और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और मैं सबसे चाहूँगा कि मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरा ब्रजवास हो जाए। बाकी मैंने एक ही गुहार लगाई, उसके बाद से मुझे कुछ नहीं चाहिए भैया, एक ब्रज में कुटिया ही बन जाए वही बहुत है। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सब लोग अच्छे कमेंट करें और एक बार राधा नाम ज़रूर, राधा नाम की गूंज पूरे कमेंट में उठाएं, ताकि जो गलत कमेंट करने वाला भी आए तो उसके मन में एक बार राधा नाम आए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आपको हमारे साथ ये भैया की वार्तालाप कैसी रही और भगवान श्री कृष्ण के लिए भक्ति आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और कमेंट में एक बार राधे जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।